वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 14 पदार्थ, धातु और अधातु। आज हम इस वर्कशीट में धातुओं और अधातुओं के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को, धातु और अधातु को अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? यदि आपको आपके आसपास दिखाई देने वाले सभी पदार्थों को कैटेगराइज करना हो, ग्रुप में डिवाइड करना हो, धातु और अधातु में बांटना हो, तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस और चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आप किन वस्तुओं को धातु कहेंगे? किन पदार्थों को धातु कहेंगे? जो ठोस और चमकदार होती हैं। आज हम पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। किन दो गुणों के आधार पर? हम कठोरता के आधार और दिखावट के आधार पर। तो अगर हम अपने आसपास उपस्थित वस्तुओं को की दिखावट और कठोरता के आधार पर उन्हें बांटेंगे तो जो वस्तुएं हमें ठोस दिखाई देती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, धातु की कैटेगरी में रखेंगे। और धातुएं जनरली कठोर होती हैं। कुछ धातुओं को एक्सेप्शंस होते हैं, उन्हें छोड़कर सभी धातुएं जो हैं वो कठोर होती हैं। पहला गुण कौन सा है? धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। पहला गुण है कठोरता। तो धातुएं जनरली क्या होती हैं? कठोर होती हैं। सारी धातुएं, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत ही मुलायम होती हैं। कौन सी दो धातुएं मुलायम होती हैं बच्चों? सोडियम और पोटेशियम। ये इतनी मुलायम होती हैं जिनको चाकू से केक की तरह काटा जा सकता है। तो इन दो धातुओं को छोड़कर जनरली सारी धातुएं कठोर होती हैं। तन्यता। तन्यता क्या होता है बच्चों? धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को हम तन्यता कहते हैं और धातुएं तन्य कहलाती हैं। तो उदाहरण कौन से हैं धातुओं के? जनरली सभी धातुएं तन्य होती हैं। कॉपर यानी तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, कोई भी धातुएं जो हैं वो तन्य होती हैं। उनको खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। ठोस अवस्था। सामान्य तौर पर धातुओं मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होती हैं। मरकरी या पारा ऐसी धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अगला गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में आपको क्या करना है? कुछ सामग्री की आवश्यकता है। कौन सी? लोहे की कील, एल्युमिनियम का तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन की छड़, हथौड़ी। इन सामग्री की ये सामग्री आपको एक्टिविटी करने के लिए या गतिविधि करने के लिए आवश्यक है। इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए या अपने किसी बड़े की, घर में उपस्थित बड़े की हेल्प से करना चाहिए इस एक्टिविटी को। बच्चों को स्वयं ये एक्टिविटी नहीं करनी है। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक करके हथौड़ी से पीटें। पीटने पर जो आपने पाया या जो आपने ऑब्जर्व किया उसके आधार पर आप क्या करेंगे? तालिका को भरेंगे। यहाँ पर आपको एक तालिका दी हुई है। तालिका में पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं। लोहे की कील, कोयला, एल्युमिनियम का तार, कॉपर तार, कार्बन छड़ और पेंसिल का सिक्का। आपको प्रत्येक पदार्थ को, दिए गए पदार्थ को हथौड़े से पीटना है और जो ऑब्जर्वेशन या आपको जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको टेबल में भरना है। क्या ये टुकड़ों में टूट गया या ये चपटा हो गया? अगर चपटा हो गया तो आप लिखिए चपटा हो गया। अगर टुकड़ों में टूट गया तो आपको लिखना है टुकड़ों में टूट गया। लोहे की कील को जब आप हथौड़े से पीटेंगे तो ये चपटी हो जाएगी, तो चपटा हो गया। कोयला टुकड़ों में टूट जाएगा तो आप लिखेंगे टुकड़ों में टूट गया। एल्युमिनियम तार चपटा हो गया, चपटा हो जाता है। कॉपर तार ये भी चपटा हो जाता है तो चपटा हो गया। कार्बन की छड़ टुकड़ों में टूट जाती है तो आप लिखोगे टुकड़ों में टूट गई। पेंसिल का सिक्का ये भी टुकड़ों में टूट जाता है। पेंसिल के सिक्के को जब हम शॉर्पनर से
शॉर्प करते हैं पेंसिल को तो अक्सर सिक्का टूट जाता है। तो पेंसिल का सिक्का हथौड़ी से पीटने पर टुकड़ों में टूट जाता है। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीटकर शीट में या चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। और धातुएं जो हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं। तो धातुओं का वह गुण जिसमें उसे पीटकर चादर या शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। ये धातुओं के मुख्य भौतिक गुण हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण आपको दिए हुए हैं। आयरन यानी लोहा, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि सभी धातुएं हैं। जबकि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सभी अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी 2 धातुएं हैं बच्चों? एक सोडियम और दूसरी पोटेशियम। तो एक फर्स्ट नाम धातु में आप लिखेंगे सोडियम और सेकंड लिखेंगे पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 2, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? इसको आप लिखेंगे मरकरी या पारा। हिंदी में इसे पारा कहते हैं और इंग्लिश में इसे मरकरी कहते हैं। तो आप कुछ भी एक नाम लिख दीजिए, मरकरी या पारा। तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता। तो तन्यता अर्थात धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है और धातुएं तन्य कहलाती हैं। किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? आप किस धातु के तार बनाना पसंद करेंगे? आप किसी भी धातु का नाम लिख सकते हैं। जनरली हम इसमें कॉपर या तांबे का नाम लिखते हैं। 2 धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो जाती हैं। जनरली सामान्यतः सभी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आप किन्हीं भी 2 धातुओं के नाम लिख सकते हैं। सोना लिख सकते हैं, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, किन्हीं भी 2 धातुओं के नाम आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में लिखने हैं। एल्युमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। तो एल्युमिनियम धातु कहाँ उपयोग की जाती है? का उपयोग क्या है? रसोई घर में बर्तन बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम धातु का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एल्युमिनियम धातु का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।